कौन सी 400 पार? वो कलेजा पार कर रहे हैं हमारा, हम उसे 400 पार, वो अपने आप में कुछ भी चिल्लाए, कोई 400 पार नहीं है वो। मोदी जी का राज यही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। हमारी मंदिर मस्जिद में लड़ाई नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है मुद्दों पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। हम इस पे लड़ते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष भारत है, हिंदू मुस्लिम सब मिलते भाई भाई। सिलेंडर भराने के लिए महिलाओं के पास पैसे नहीं है, वो गैस दोबारा भी तो भरवानी पड़ती है सिलेंडर में। अभी सिलेंडर सरकार कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए हुआ करता था और उनकी मंत्री रोड पे बैठ जाया करती थी, महंगाई है महंगाई है महंगाई। आज मैं पूछना चाहती हूँ उस मंत्री से कि कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आज 1200 रुपए सिलेंडर है और हम महिलाएं, हमें पता है हम अपने कैसे रसोई घर को कैसे चला रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं मेरी गारंटी गारंटी क्या है उनकी? क्या आपको कोई गारंटी नहीं है? ये फेंकू सरकार है, जुमलेबाज की सरकार है, झूठों की सरकार है। एक बात बताइए, रिटर्न टैक्स है, रिटर्न टैक्स इसको खत्म करो। किसको खत्म करें? रिटर्न क्या? अच्छा रिटर्न टेस्ट सर, अगर रिटर्न टेस्ट खत्म हो जाएगा तो मैम ग्रुप डी झाड़ू वाले के लिए रिटर्न टैक्स, चपरासी के लिए और माली के लिए क्या अफसर एलडीसी बनाओगे क्या उसको? अच्छा, तो आई डोंट लाइक दिस पर्सन, दैट इज रॉन्ग। मतलब आपके हिसाब से रिटर्न टेस्ट खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। ग्रुप डी के लिए एक मेरी में अरे सुनो, पुल बना दूं, अरे सुन तो ले, पुल बनाऊं, सड़क उसको चाटने पेट भरता है, उसको चाटू पेट भर देगा मेरे परिवार का? ऐसे किसका भरेगा? सबके परिवार नहीं है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं साफ सीधा? कम टू द पॉइंट, रिटर्न खत्म करो, सबको नौकरी मिलेगी। लेकिन मतलब जो जब तक फिजिकल, लेकिन सुनिए, हाँ, लेकिन जो भाजपा में ऐसा नहीं कह, जो भाजपा के सपोर्टर वो कह रहे हैं कि अगर जो पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी मिल जाएगी, जिसको करनी होगी वो करेगा, जिसको नहीं करनी होगी वो खाली फोकट घूमेगा। हाँ जी, क्या बोल के ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रवि महेंद्र है जी। ठीक है, अभी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। दूसरे एक ने सवाल उठाया कि ब्रिजभूषण जी पे क्यों नहीं चुप्पी तोड़ती है बीजेपी। ठीक है, और मणिपुर पे जो है प्रियंका गांधी जो है वो बोलती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन मणिपुर पे उनको महिलाओं के साथ जो वो बहुत दुख था। लेकिन जो संदेश खाली पे उन महिलाओं के लिए उनको दुख नहीं है मणिपुर में, इसलिए क्योंकि वहाँ पे मोदी जी की सरकार है। देखिए, बहुत सारी जो घटनाएं हैं, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय समाज का जो सामाजिक जो ढांचा है उसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो कमजोर रही है और धीरे धीरे अब वो शिक्षित हो रही है। लेकिन उन्होंने एक ने बोला कि बिल्कुल नहीं हो रही है, ना महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है। उज्ज्वला योजना जो निकाली थी, आयुष्मान योजना जो निकाली थी, आगे नहीं बढ़ती तो आज आप इस न्यूज चैनल के साथ नहीं हो। एक ने बोला, अभी यहाँ पे थे, महिलाएं नहीं होती, एक मिनट सर, यहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि देखिए हम तो कहीं देखने नहीं जाते हैं, अपना पार्टी निकालती है, हम घर घर तो किसी को देखने नहीं जाते। कांग्रेस पार्टी निकाले, आम आदमी पार्टी निकाले, बीजेपी ने आयुष्मान योजना निकाली थी, उज्ज्वला योजना निकाली थी, अभी ये सुकन्या योजना है जो राहुल गांधी जी वो लेकर आएंगे, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने उसका लाभ नहीं उठाया, ना तो सिलेंडर मिले हैं, ना ही आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख फ्री में इलाज करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जागरूक जो रहेगा उसका शोषण नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा होगा उस तक योजनाएं पहुंचेंगी, नहीं तो सरकार की कोई योजना नहीं पहुंचेगी। धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर उदित राज जी पहले इस क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। डॉक्टर जो चंदौलिया जी आए हैं, ये भाजपा के आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को चाहते हैं कि हम जिसको उठा के बैठा देंगे वही जीत जाएगा। वो समय चला गया। डॉक्टर उदित राज जी जब सांसद थे इस क्षेत्र में, किराड़ी में जो आपका नागलोई रेलवे स्टेशन है, मेरे इंटरव्यू के बाद आप देख के आना, जहाँ मरे हुए जानवर पड़े होते थे, सुअर गधे पड़े होते थे, वहाँ उन्होंने पार्क बनाया और ओपन जिम बनाया है। वहाँ पर ओवरब्रिज और एक अंडर ब्रिज, 2 ब्रिज पास कराए। मेरा एक सवाल है आपसे सर, भाजपा मोदी की सरकार जो वो ये क्यों कहती है फिर कि अगर इतनी ही एकता है इंडी गठबंधन में तो वहाँ के नेता के अंदर खटपट क्यों नजर आती है? नेता जो है बड़े बड़े गौरव वल्लभ हो गए, विजेंद्र सिंह को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आज आप माने न माने, भारत में जाति है जो जाति नहीं न जाएगी। इसी व्यवस्था के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा देश बहुत बढ़िया बताता है, लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने सबसे पहले वाल्मीकि समाज में जो स्थायी नौकरी होती थी उसको समाप्त करके ठेकेदारी में लाए। क्या सफाई एक दिन का काम है या 4 दिन के बाद बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। उनको मालूम है जब नई नौकरी दी जाएगी तो उसमें दलाली आएगी। दलाली कौन खाएगा? मैं कृष्णा तीरथ जी को पर्सनल जानता हूं, डॉक्टर उदित राज जी को जानता हूं, इनके बीच मैंने बैठे अपनी बातें रखी। मैंने कृष्णा भाजपा का ऐसा कहना है इस बार लोकसभा चुनाव पे कांग्रेस सिर्फ 2 डिजिट तक ही सीमित रह जाएगी। 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट कुछ भी
कांग्रेस आधे से ज़्यादा सीटें जीतेगी। कांग्रेस के साथ इतने अलायंस हैं जो हर एक अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। क्या दिल्ली के अंदर भाजपा 2 से तीसरी सीट नहीं जीतेगी? अगर जीत रही तो मुझे बताओ कौन सी सीट है? सर हम कहाँ से बताएं? मैं वो तो बता रिजल्ट रहा बताएगा डॉक्टर उदित राज जी जीतेंगे। उन्होंने जब ये पहले उदित राज जी सांसद थे तब भी बहुत काम किया। क्या कहना है आपका? किसकी लहर लग रही है? 400 पार या फिर किसका? कौन सी 400 पार? वो कलेजा पार कर रहे हैं हमारा, हम उसे 400 पार, वो अपने आप में कुछ भी चिल्ला है। कोई 400 पार नहीं है वो। हमारे राहुल भाई आएंगे, राहुल भाई हैं वो। तो खाली लोगों ने देखा उसे वोट देकर कि हमारी जिंदगी में वो क्या खुशियां बढ़ सकता। उसने क्या करा हम लोगों के लिए? कुछ नहीं करा। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे बच्चे पड़े हुए बैठे हैं। हमने मेहनत करी है, रोडों पे कंकड़ फोड़े हैं, हमने मेहनत कर करके अपने बच्चे पढ़ाए हैं। हमारे बच्चे ऐसे ही फिर रहे हैं। मतलब आपके सबसे रोजगार नहीं है? कुछ भी नहीं। मेरा आदमी यहाँ 10,000 में कंपनी में नौकरी करता है, किराए पे रहते, मकान मालिक। कोई काम धाम नहीं है, कुछ नहीं है, सारे ऐसी है, कुछ भी काम नहीं है। भाजपा के सपोर्टर ये क्यों बोलते हैं कि एक मिनट में, जो भाजपा के सपोर्टर हैं वो ये क्यों बोलते हैं जो पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी मिल जाएगी, जिसको करनी होगी वो कर लेगा, अपना बिजनेस भी खोल सकता है? उन लोगों को क्या कहना चाहिए? बोलते हैं वो सिलेंडर 30 रुपए का आटा लो, 1000 रुपए का सिलेंडर लो, सबसे सस्ता वाला सिलेंडर। मेरा राशन कार्ड है, जब से जो हुआ हमने फार्म भरा, मेरा राशन कार्ड नहीं बनने दिया एक भी। मेरे पहचान पत्र मेरे बच्चों के कैंसिल हो रहे, मकान मालिक नहीं बनने दे रहे, लेकिन किरायों पे भटकते फिर रहे हैं। हमारे लिए क्या कर दिया? बीजेपी की सरकार ने उज्ज्वला योजना भी निकाली थी जिसमें अब 10 करोड़ सिलेंडर पहुंचे महिलाओं के घर। हमें कुछ भी नहीं मिला, ना कुछ मिला। ना कुछ। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री है, मिला है कोई? सबसे पहले तलाक का बंद करना। तलाक का क्या? ये जो तलाक का मोदी ने 3 तलाक बंद करवाया था, वो हटना चाहिए, क्योंकि उसमें आजकल लड़की है ना ऐसे केस ठोक रखते हैं, उसमें अच्छे भी जा रहे बुरे भी जा रहे। मतलब आप कभी कहना तलाक का केस ठोक रही है, कभी लड़के को जेल में पहुंचा रहे। हमेशा हर लड़का गलत नहीं है और हर लड़की गलत नहीं है, दोनों तरफ की इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि लड़कियों को फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, उसमें अच्छे भी जा रहे हैं बुरे भी जा रहे हैं। तो 3 तलाक हटाना चाहिए, ये हटना चाहिए 3 तलाक। आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में बोलूं कुछ? हाँ। देखो जी, इन्होंने बोला 3 तलाक तो 3 तलाक हटाना चाहिए। नहीं, इन्होंने बोला 3 तलाक हटाना चाहिए, ठीक है। अब मान लो इन्होंने 3 तलाक हटा दिया, कल को इनका पति आएगा 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। जी रुक जाओ, सब चढ़ेंगे, चढ़ने दो, मैं तो बोल रहा हूँ। अरे ठीक है जी, मैं बोल रहा हूँ, ये बोलेंगे तलाक तलाक तलाक, कल को ये हो जाएंगे परे, ठीक है। फिर इनका पति से बोलेंगे भाई अब मुझे मुआवजा दो, बोलेंगे मुझे मुआवजा दो, ठीक है, मेरे बच्चों को पालने के पैसे दो। ऐसा कहना है? नहीं, हेलो भाई, नहीं, जानते क्या हो? हाँ तो वही कह रहे हैं कि तुम क्या जानते हो बताओ? तुम क्या जानते हो बताओ? पहले तुम बताओ ना, 3 तलाक का मतलब क्या है? ये कानून है भाई। ये 3 तलाक का मतलब भूखा मर रहा है जी, रुक जाओ। किसके पति थे मैडम जी? भोगने के लिए आगे इसका पति था जो भी यहाँ पे फैक्ट्री में काम कर, नौकरी नहीं लगा, वो तो 70 साल में नौकरी नहीं दिला पाए जी। मैं 20 साल का हूँ, मैं बच्चा ना है, अडल्ट हो गया मैं 20 साल का हो गया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। आप उनको ऐसे क्यों बोल रहे कि वो पढ़े लिखे नहीं है? सब आ जाओ। आप ऐसे क्यों बोल रहे कि पढ़े लिखे नहीं है? अगला खड़ा हूँ मैं, डिजाइन नहीं करता किससे, ठीक है। पहले ये बोल रहे थे भाई, इन्होंने पता है पहले तो उदित राज ये उदित राज वो इतना गंदा कर दिया जब उदित राज बीजेपी में था। अब उदित राज इनका अच्छा हो रहा है। आम आदमी में भाई साहब लाल किले में क्या बोलते हैं, लाल किला रामलीला मैदान में खड़ा होकर तिरंगा लहरा के बोल रहा था, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं आऊँगा। अब बच्चे जो खुद के बच्चों का नहीं है वो हमारे बीजेपी कांग्रेस जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो हमारे बच्चों का क्या होगा जी। साइड हो जाओ, फ्रेम में आन दो मुझे बार, है ना। मोदी के बच्चे कहाँ हैं? मोदी जी जो कहते हैं मेरी गारंटी क्या है उनकी? क्या आपको कोई गारंटी नहीं है? ये फेंकू सरकार है, जुमलेबाज की सरकार है, झूठों की सरकार है, ठीक है। तड़ीपार हमारा जो है, तड़ीपार जो है पूरे देश, ये देश का दुर्भाग्य है। गरीबों के साथ मोदी ने देख लो क्या करा है, क्या कर दिया है। मकान मालिक जिनके 4-4, 5-5 मकान है, उन्हें किराएदारों को लातों से मारा जा रहा, तो क्या मकान दे दिए मोदी ने किसी को, या किसी के लिए किराया नहीं आना चाहिए। इस बार अगर मोदी सरकार आ गया ना तो कुछ नहीं दिया मोदी ने, सबको रोड पे लाने वाला है वो। लेकिन वो तो कहते हैं हमने उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ सिलेंडर पहुंचाए गरीब महिलाओं के यहाँ, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज, कुछ भी नहीं पहुंचाया, कर लिया है, डबल वसूल कर लिया, पैसा बढ़ा दिया। आप में से किसी को
है। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? यही है। हाँ बोलिए, बोलिए। मोदी जी का राज यही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस फूट डालो। राम मंदिर बना तो उसे कुछ नहीं है, वो आस्था की जगह है, वो आस्था की जगह है। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए रोजगार। राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट रोजगार नहीं है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, ना कि बीजेपी ने बनाया, ना कांग्रेस ने बनवाया। 5 एकड़ जमीन मुस्लिमों के लिए, मस्जिद के लिए भी दी गई है, उधर से 200 मीटर। तो सभी धर्मों को ध्यान रखकर सुप्रीम कोर्ट, हम निष्पक्ष भारत है। ये बोल रहे कि बीजेपी ने बनाया नहीं, राम मंदिर, आपने बोला रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं है, ठीक है मैडम, बेरोजगारी बहुत। लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना, देश हमारा राम मंदिर। मस्जिद के लिए भी तो वहाँ जगह दी गई है। मस्जिद, मैं मंदिर मस्जिद पक्की नौकरी हमें चाहिए, नौकरी चाहिए। हमारी मंदिर मस्जिद में लड़ाई नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है मुद्दों पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हम इस पे लड़ते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष भारत है, हिंदू मुस्लिम सब मिलते हैं भाई भाई। जो हमारे गठबंधन में सवाल उठा रहे हैं, पीडीपी पार्टी है महबूबा मुफ्ती की, उसमें इन्होंने क्या कहा था मोदी जी ने, सबको नौकरी मिलनी चाहिए। कितने लड़के ऐसे घर में बैठे हैं जो बिना नौकरी के पढ़ के बैठे हैं, नौकरी लेने जाते लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार के पैसा ऊपर लड़ रहे मांगते हैं। हैं। आखिरी बात इसलिए, अरे एक एक करके देखिए, निवेदन है, एक एक करके बोलिएगा, नहीं तो ऐसे नहीं सब। देखिए बात नहीं समझ आई। आपने बोला रोजगार के लिए, मैं सब पे एक मिनट मैडम, आपने बोला रोजगार के लिए, रोजगार दिया है क्या? नहीं, मैंने नहीं बोला कि बीजेपी ने बोला कि हमने राम मंदिर बना तो उससे भी रोजगार मिला होगा। तो राम मंदिर से गरीब आदमी की भूख में हमने क्या, गरीबी हट गई राम मंदिर बनाने से? हैं? राम मंदिर बनवा दिए, लेकिन राम मंदिर बनने से क्या किसी को रोजगार मिला? राम मंदिर बनने से क्या किसी के बच्चे की पढ़ाई हुई? राम मंदिर बनने से क्या किसी गरीब का चूल्हा जला? अगर चूल्हा जला हो, किसी को रोजगार मिला हो, या आटा दाल का कीमत कम हुई हो, तो हम मानते कि हाँ राम मंदिर बना है, राम जी आए हैं। गरीब आदमी था, गरीब पे बना दिया, ठीक है। अरे नोटबंदी हुई, कोई दिखा कोई उसमें लाइन में खड़ा होगा मोटा आदमी नहीं, कोई गरीब पे खड़े रहे, गरीब आदमी खड़े रहे ना। हम कूड़े करते हैं, कोई सब्जी लगाता है, अरे ऐसे गुजारा कर रहे हैं। हमारे बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो रही, हमारे बच्चे कोई पढ़ जाते तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बताओ, हम तो पढ़ाएंगे। अरे 2 किलो अनाज दे देता है। आपने बोल दिया ना मैडम, इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा जो बुरे हाल में रह रही हैं वो हम महिलाएं हैं। हमें पता है हम अपने घर का गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। महिलाएं चलाती हैं। बिल्कुल, जो हमारे हाथ में थोड़ा बहुत आता है उसमें अपने घर को चला रहे हैं, लेकिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर बीजेपी ये क्यों बोलती है कि हमने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना निकाली है और महिलाएं उसका लाभ उठा रही हैं? मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हमने उज्ज्वल योजना दी महिलाओं को। चलो, उन्होंने जिन महिलाओं को, कुछ महिलाओं को दे दी, लेकिन उसके बाद सिलेंडर भराने के लिए महिलाओं के पास पैसे नहीं है। वो गैस दोबारा भी तो भरवानी पड़ती है सिलेंडर में। अभी सुकन्या सरकार, कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए हुआ करता था और उनकी मंत्री रोड पे बैठ जाया करती थी, महंगाई है महंगाई है महंगाई। आज मैं पूछना चाहती हूँ उस मंत्री से कि कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आज 1200 रुपए सिलेंडर है और हम महिलाएं, हमें पता है हम अपने कैसे रसोई घर को कैसे चला रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में ये लिखा है, वादा करा है कि सुकन्या न्याय योजना के तहत मैं 1 लाख रुपए हर साल महिलाओं के खातों में पहुंचाऊंगा जो गरीब है। बोले हैं हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, सब खाली बोल के छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। वो सरकार आएगी तो राहुल गांधी करेंगे, उन्होंने बोला नहीं करेंगे, तो वो करेंगे जब जीतेंगे तब। देखिए एक एक करके मैं आप चारों पे लाऊंगी, इस बीजेपी सरकार में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो जीतेंगे तब करेंगे, जब जीतते हैं, जब वोट लेंगे तभी करते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी करते हैं वो भी।